मैं तो खेल में हमेशा हारी हूँ तुम्हारी माँ से बेटी। लेकिन जिंदगी के खेल में तो सब कुछ जीता है तुमने कमला। धन दौलत इज्जत वो तो भगवान की देन है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपने से कम समझा है पार्वती? ये तो तुम्हारा बड़पन है कमला, लेकिन मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि तुम्हारे ससुर राजा साहब ने मेरे पति को पढ़ाया लिखाया। कमला, जब तक हम जिंदा हैं तुम्हारा ये प्रेम इसी तरह बना रहे हम पर, यही हमारी इच्छा है। और मेरी भी यही इच्छा है कि हमारा ये प्रेम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। आगे की कौन जानता है? मैं जानती हूँ, भगवान राजेश और सबिता की उम्र लगाए और वो दिन जल्दी आए जब मैं और तुम समधन समधन बनकर। क्या ये हो सकता है कमला? जरूर होगा बेटी सविता। देखो, आज से तुम हमारे घर की बहू बन गई हो, समझी? माँ मैं बहू बन गई, माँ मैं बहू बन गई, माँ मैं बहू बन गई। जय हो जय हो जय हो। ओ पार्वती जी आई है। भाई शंभू जी कहाँ हैं? पाठशाला में भस्म रमाए बैठे होंगे, तभी स्त्री समाज जुटा है। मर्दों के खिलाफ प्रस्ताव पेश किए जा रहे हैं। जी हाँ, मर्द हमेशा औरतों के रास्ते में पहाड़ बनकर खड़े हो जाते हैं। पहाड़ नहीं देवी जी, आधार कहिए। आओ बेटे राजेश, आओ आओ, ये स्त्री राज्य। बचो बचो बचो, नमस्कार कर लो। जय देवा जय देवा। आओ आओ आओ, आओ। कहीं का दिल बदिल बिगाड़ रखा है। आपने मुझे मारा है। राजेश, राजेश, राजेश। तो सरकार बचिए, सरकार बचिए गधे के गधे से। डैडी, आज से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मत जाना बेटे, लेकिन बात क्या? मुझे मास्टर ने मारा है। मास्टर रामदास ने मारा है? जी हाँ, देखिए ना। अरे राम राम राम, कितने जोर से थप्पड़ मारा है। ये मास्टर रामदास आदमी है या राक्षस? इस तरह बच्चों को मारते हैं? हाथ उठाने से पहले इतना तो सोच लेता कि किसके बच्चे पे हाथ उठा रहा है। जिसका खाता है उसी को गुर्राता है। सरकार, कान का पर्दा फट जाता है, कई बच्चे बहरे हो गए हैं। अच्छा हुआ सरकार के रानी साहबा बाहर हैं। अगर यहाँ होती तो बच्चे की हालत देखकर उनका कलेजा बाहर आ जाता। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार मास्टर ने आपको थप्पड़ मारा था तो राजा साहब ने उसको कैद करवा दिया था। कामदार जी नमस्ते। नमस्ते। हम आपसे कुछ कहने आए। जरूर कहिए, लेकिन इस वक्त मैं क्लास ले रहा हूँ। आप दफ्तर में चल के बैठिए, मैं भी आता हूँ। आपको यही और इसी वक्त जवाब देना होगा। क्यों मारा राजेश को? ये तो आप राजेश से ही पूछ सकते थे। हम आपसे पूछते हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ये क्लास से बच्चे पढ़ रहे हैं। आपके इन बच्चों के सामने जवाब देना होगा। कुंवर साहब, आप स्कूल के नियमों को तोड़ रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि आपकी कोठी नहीं स्कूल है। और आपको भी समझना चाहिए कि ये स्कूल हमारा है और हम इसके संस्थापक हैं। मैं इस स्कूल का हेडमास्टर, यहाँ मेरा अधिकार है। ये अधिकार हमने दिया है रामदास जी, हम इसे छीन भी सकते हैं। वो बाद में देखा जाएगा। इस वक्त आप मेहरबानी करके चले जाइए। रामदास, आप यहाँ से चले जाइए। और राजेश, आज इतनी जल्दी स्कूल से आ गए, क्या बात है?
हम लोग हमेशा के लिए शहर को छोड़कर अपने गांव श्यामपुर जाए। श्यामपुर क्यों? क्या नौकरी छोड़कर? कौन सबसे कोई ऐसी वैसी बात हो गई है क्या? आज दौलत और इज्जत में टक्कर हो गई, इसलिए यहाँ बेइज्जत होकर रहने से गांव की इस झोपड़ी में इज्जत के साथ रहना 1000 तक अच्छा है। अच्छा, तुम चलने की तैयारी करो। कुंवर साहब, ये आपके मकान की चाबी और ये रहा मेरा इस्तीफा। मैंने राजेश को इस इच्छा से थप्पड़ मारा था कि वो सही रास्ते पर चले, पढ़ने लिखने पर ध्यान दे, अच्छा लड़का बने, और यही इच्छा लेकर जा रहा हूं। शौक से जाइए, मगर मेहरबानी करके राजेश की भलाई का बोझ अपने कंधों पर से उतारते जाइएगा। हमारे कंधों में काफी जोर है। क्या किया जाए, जब दिल ही टूट गए तो यहाँ रहना बेकार है, इसलिए हम दोनों को दूर ही रहना चाहिए। मास्टर जी, आपके साथ उन्होंने जो शुरू किया है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। बहन, मैं कुंवर साहब को अच्छी तरह जानता हूँ और उनके सरकार, नाश्ता तैयार है, चलिए नाश्ता मेरी जगह तू नाश्ता कर ले, मैं क्लब में खा लूंगा। रोज रोज क्लब में खा लेते हैं आप, कभी तो घर में नाश्ता कीजिए। मेरी किताबें ला। ये लीजिए आपकी किताबें। ये नहीं, मेरी क्लब वाली किताबें। क्लब वाली किताबें? ओह, समझा समझा, यही है ना आपकी क्लब वाली किताबें? शाबाश शाबाश। अजीब पर्स है ये, बैंक है, इसमें रुपए रखने से पहले ही खाली हो जाता है ये। कुछ पैसे हैं तेरे पास? है। वो बाजार में से 5 आने बचे हैं, बाजार गया था ना, तो 5 आने। रिजर्व बैंक में खाता खोले 5 आने के साथ, बड़े पैसे रखे हैं तेरे पास। बाजार से बचाता पैसे। 5 आना रिजर्व बैंक में खाता खोले? क्या बेटे? मुझे रुपए चाहिए। जरूर। तू रोज यही कहता है और ये रोज रुपए देते हैं, क्या करता है रुपयों का? खर्च करता है, आपकी तरह तिजोरी में नहीं रखता रानी साहबा। या और थैंक यू। बाय बाय डैडी। टाटा मामे। दो भाइयों, आ गया अपना रिजर्व बैंक। वाले कहाँ? पिताजी दफ्तर और माताजी गई है मंदिर। वेरी गुड, यानी कि 2-3 घंटे अपना ही राज है। चलो शुरू हो जाए 52 परियों का नाच। हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जो नहीं बेटा, मालदार बकरा जो ठहरा मैं यार काटो ना। रमी में उधार खाता नहीं है, माल चाहिए अभी ले लो। कितना चाहिए? कितना चाहिए? लाओ 10। ये 10 पहले के और 10 आपके। तुम्हारा बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, कितना? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास 2 रुपया नहीं है, ये गेम खेल सकता हूं। बीच में मत मांगना मुझसे। हाँ। पहले के 15 हो गए, काट। दुल्हन के बिना बुझा रहता है चूल्हा या दूल्हा, चूल्हा या दूल्हा। पिताजी, दूल्हा। मैंने कब से चाय रखी है, ठंडी भी हो गई होगी। और मैं बोली क्या था बेटी है? दिन होता है क्रॉसवर्ड, रात होती है क्रॉसवर्ड, जब देखो क्रॉसवर्ड क्रॉसवर्ड क्रॉसवर्ड। अरे बेटी, मैं खुद क्रॉसवर्ड पजल हो गया हूँ। हाँ, पूछो नहीं कुछ भी। अच्छा ये बताओ कि दुल्हन के बिना बुझा रहता है चूल्हा या दूल्हा? चूल्हा कैसे हो सकता है पिताजी? अच्छा, तो फिर दूल्हा लिख दूं? मुझे क्या मालूम पिताजी। ये क्रॉसवर्ड वाले भी कमाल करते हैं, जरा सी चूक हो जाए तो जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। अच्छा बेटी, ऐसे कर कि आंखें बंद करके 2 उंगलियों में से किसी एक को छू दे। चल चल चल। चूल्हा नहीं, दूल्हा। दूल्हा दूल्हा। सरला, बेटी जरा बाहर आ, मैंने एक प्लान सोचा है। पिताजी, आप तो रोज प्लान सोचते हैं। बेटी, ये नया प्लान है, चल बाहर आ, बाहर आ। देख बेटी, प्लान ये सोचा है, वो राजेश है ना? कौन राजेश?
अरे तू राजेश को नहीं जानती? सारा शहर उसको जानता है, तू नहीं जानती? वो कुंवर साहब का बेटा, राजा साहब का पोता। मैं किसी को नहीं जानती पिताजी। तू जाने या ना जाने, मगर मैंने ये प्लान सोचा है कि तुम्हारी शादी राजेश से करूंगा। मैं किसी से शादी वादी नहीं करूंगी पिताजी। ये तो मैं पहले ही जानता था कि आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों को समझाना बहुत मुश्किल है। देखो बेटी, राजेश के घर जाओ और उसकी माँ से मिलो, और अगर राजेश वहाँ हो तो उससे भी हंसकर बात करना। मैं नहीं जाऊंगी पिताजी। अरे जो कुछ मैं कर रहा हूँ तेरे भले के लिए कर रहा हूँ। मैं नहीं जाऊंगी, पिताजी कर रही है। चल जा, नए कपड़े पहन कर आ। चल 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 कपड़े पहन कर आ। एक कौन कमबख्त है जो ऐसे शुभ अवसर पर छींकता है? ऐसे आदमी की तो नहीं है। किसकी नाक काटने जा रहे थे पिताजी? छींकने वाले की। बरखुरदार, तुझे कोई और वक्त नहीं मिला छींकने के लिए? कितना अच्छा काम कर रहा था, अब शगुन हो गया। पिताजी आपने कौन से दिन अच्छा काम किया है सिवाय हाँ में हाँ मिलाने के? अरे तुझे क्या मालूम? अच्छा ये बता कि इतने दिन गायब कहाँ रहा है? यही था, शहर में। हाँ मालूम है, शहर में। शहर की सड़कें नाप रहा होगा या म्यूनिसिपैलिटी की कूड़े गाड़ी की तरह इधर उधर घूम रहा होगा। आप कुछ भी समझिए पिताजी। हाँ देखिए, मैं एक बड़े अच्छे काम से जा रहा हूँ, टोकिएगा नहीं। हाँ कुछ रुपए लाइए। रुपए? मैं पजल हो गया। अब जब देखो रुपए रुपए रुपए, मैं नहीं दूंगा। तेरे बाप ने कोई टकसाल नहीं खोल रखी? देखिए पिताजी, बाहर मेरे दोस्त खड़े इंतजार कर रहे हैं, इसमें आपकी इज्जत का सवाल है। वो सब मुझे एक भिखारी का बेटा समझेंगे। अरे वो कमबख्त कौन होते हैं मुझे भिखारी कहने वाले? मैं उनकी जबान खींच लूंगा। बस तेरे दोस्त भी तेरे जैसे ही होंगे। नहीं पिताजी, इस शहर के बड़े बड़े लोग मेरे दोस्त बन गए। अरे दोस्ती करनी है तो मेरे जैसी कर। मैंने कुंवर साहब से दोस्ती की है, तू उनके बेटे से कर, जिंदगी बन जाएगी। ऐसी जिंदगी आपको ही मुबारक हो पिताजी। खुशामद का नाम दोस्ती नहीं। आपने गर्दन झुकाना सीखा है और मैंने गर्दन दबाना सीखा है। गदन चोर, पहले रुपए दीजिए। अरे गदन चोर, रुपए तो मैं दे ही रहा था। ये ले, ये ले। टाटा। टाटा का बच्चा है। इस लिबास में आशाराम की सुपुत्री लगती हो। और जाओ बेटी जल्दी जाओ, अभी अभी केतु यहाँ से गया कि राहु बंद करना आ जाए। जा जा जा। मेरी प्यारी लैला, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। कब तू इसी लिबास में मेरे सामने आएगी ताकि मैं तुझे अपने सीने से लगा लूं और तुझसे कहूँ मेरी प्यारी, मेरी जान, मेरी जिगर। चलो यहाँ पे सत्यानाश कर दिया। कौन बनेगा सर? अरे सरकार घबराइए नहीं, मैं इसे वो क्या कहते हैं उसको, वो क्या कहते हैं? पैच लगा दोगे? पैच लगा दूंगा। अपने दिमाग को पैच लगाओ पहले, फिर कैसे बात? तो ये भी खूब रही। क्या कहा? मैं माफी मांगता हूँ, भगवान के लिए मेरी दाई छोड़ दो। भगवान आपका। राजेश कुमार, आपको नाम पसंद है? आप ही हैं? हाँ जी हाँ, मैं हूँ राजेश कुमार। इसमें कोई शक है? जी नहीं, आपकी तारीफ मेरे पिताजी बहुत करते हैं। अजी साहब, आपके पिताजी क्या, और मेरी तारीफ तो सारी दुनिया करती है। ये नहीं, राजेश्वर की तारीफ तो अब मैं क्या बताऊं आपको। आपके पिताजी का नाम क्या है? आशाराम। ओह आशाराम जी, वो क्रॉसवर्ड पजल वाले। वेरी गुड वेरी गुड। आशाराम जी मैंने कहा जी वो आपका नाम क्या है? अरे सुनिए तो। सरला। क्या कहा? करेला? जी नहीं, सरला। ओह, तभी आप इतनी सरल हैं। मिस सरला, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि अब आप मुझसे मिस नहीं हो सकती। जी? मेरा मतलब है कि आप मुझसे जुदा नहीं हो सकती। क्या मतलब? मतलब समझ जाइए ना। मिस सरला, कितना ही अच्छा होता कि हम दोनों बाग में जाके मोहब्बत की बातें करते। हा? हम दोनों और बाग में? ना बाबा ना, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि लैला मजनू, रोमियो जूलियट, शीरीन फरहाद, शिशी पुन्नो। कहाँ भाग जा रहे तुम लोग? भूकंप आ रहा है क्या? हुक्म नहीं, तूफान आ रहा है। तूफान? कहाँ है तूफान? आने दो, हम भी डट के मुकाबला करेंगे। चलो मेरे साथ।
मिस। ए मिस्टर, ये सब क्या हो रहा है? अपने दोस्तों से ही पूछिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? ये बात, इन सब से माफी मांगी, नहीं तो? नहीं तो क्या होगा? बताऊं क्या? बस दिखा दी अपनी बहादुरी, बता दी अपनी शान। ये लीजिए, ये भी लीजिए, इन्हें भी फाड़ दीजिए। क्या यही पढ़ने आते हैं कॉलेज में कि लड़कियों को किस तरह छेड़ना चाहिए, किस तरह सताना चाहिए, किस तरह उनका अपमान करना चाहिए? हम कॉलेज में विद्या पढ़ने के लिए आते हैं, सभ्यता और नम्रता सीखने के लिए आते हैं, किसी लायक बनने आते हैं। मगर कॉलेज में आकर हम ये भूल जाते हैं हमारे माँ बाप हमारी पढ़ाई के लिए कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं। एक गरीब बाप अपना पेट काटकर इसलिए पैसा भेजता है कि मेरा लड़का किसी लायक बनके मेरा सर ऊंचा करेगा। अमीर बाप भी यही सोचता है कि मेरा लड़का मेरा और मेरे खानदान का नाम रोशन करेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया होगा। अगर पहले ही बता दिया होता कि लड़कों ने मस्ती की है तो यकीन जानिए मैं आपकी नहीं लड़कों की किताबें फाड़ देता। खैर, मुझे बहुत अफसोस है। आवाज जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पिताजी, क्या सोच रहे हैं आप? अरे बेटा, क्रॉसवर्ड पजल मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैं खुद पजल हो गया हूँ। ये तो बता कि ये आदमी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है शादी से या आबादी से? पिताजी, शादी से जिंदगी कैसे बर्बाद हो सकती है? बिल्कुल ठीक है। कैसे बर्बाद हो सकती है? आबादी से बर्बाद हो सकती है। अगर घर में नालायक बच्चे पैदा हो जाएं तो जिंदगी बर्बाद हो गई। बिल्कुल ठीक है। अरे ये क्या है? मुझे क्या मालूम पिताजी, उन्होंने दिया है। समझ गया, समझ गया। शाबाश बेटी, शाबाश। मालूम होता है कि राजेश से जान पहचान हो गई है ना? अरे जीवन, ओ जीवन, क्या सुबह ही सुबह शोर बचा रखा है पिताजी? अरे बेटा, सरला और राजेश की जान पहचान हो गई है। इतनी जल्दी? अभी तो मेरी भी उससे जान पहचान नहीं हुई। अरे तू तो बुद्धू है। देख, राजेश ने उसे प्रेम भेंट भी दी है। पिताजी, आज थोड़ी सी प्रेम भेंट मुझे भी दे दीजिए। तो मैं क्या दूं भाई? हम बस खुद ही समझ जाइए। खुद ही समझ जाओ। ओह, मैं पजल हो गया। तू तो 100 रुपयों का और कुछ नहीं मांगेगा। कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। लेकिन पिताजी फिर मुझे कुछ न कहिएगा अगर मैंने किसी की जेब काट ली तो। शहर में मेरे लिए रुपयों की कमी नहीं। अबे ओ नालायक बेटे, बेटे ऐसा नहीं करना, नहीं तो लोग मुझे जेब कतरे का बाप कहेंगे। तुम्हें रुपए चाहिए ना? मैं देता हूँ। राजेश ने जरूर इसमें रुपए भेजे होंगे। इसको खोलते हैं, 3 हिस्से कर लेंगे। एक मैं ले लूंगा, एक सरला, एक तू। मंजूर? मंजूर। बहुत रुपए निकलेंगे इसमें से। बाप रे, कागज ही कागज है। कोई बात नहीं, वो नोट भी तो कागज के ही होते हैं। ये क्या मजाक है? अरे मैं पजल हो गया। 3 करेले और 3 लड्डू, बस। देखो बेटा, अपने अपने हिस्से का ले लो। ये तू ले ले, ये ले, ये ले। पिताजी, मेरा ख्याल है कि राजेश हम लोगों को बेवकूफ समझ रहा है। मुझे डर है कि वो सरला को उल्लू बनाकर इसकी जिंदगी न बर्बाद कर दे। जरा सरला को संभालिए। पिताजी, भैया ने उन्हें गलत समझा है। मैं तो पजल हो गया हूँ। सही क्या है तू बता। चल पिताजी, जिंदगी मीठी भी होती है और कड़वी भी होती है, इसीलिए उन्होंने लड्डू और करेले दिए हैं। कितना बदतमीज मालूम होता है। देखो देखो, वो बदमाश फिर आ रहा है। आने दो, तुम सब लोग आगे जाओ। ये सब क्या है? क्या है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपको नहीं मालूम? नहीं।
इसे इंग्लिश में स्टोन कहते हैं, बंगाली में पाथर, मराठी में डगर, में कल्ले, तेलुगु में राई, हिंदी में पत्थर। मैं पूछता हूँ ये पत्थर यहाँ किसने रखा है? पत्थर से ही पूछिए। उससे मैं कितनी हसीन मालूम होती है। और फिर इन फूल जैसे नाजुक हाथों से पत्थर उठाने की तकलीफ क्यों? अरे रे कितना पसीना आ रहा है। लाइए पूछ दो। देखा, फूल जैसे हाथ। चलो सविता। सविता, ये तमाचा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। या तो मैं तुमसे शादी करके रहूंगा या तो मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा। भाई खान, क्या खोज रहे हो? मालूम नहीं। मालूम नहीं? तो आखिर हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? किसे मालूम? गुड आइडिया। मिस सविता, क्या ढूंढ रही हैं आप? मेरा नोट। बस एक नोट के लिए इतनी तकलीफ? जाने दीजिए। 100 रुपए का नोट। जाने भी दीजिए तो किसी का भला हो जाएगा। पूरा तो मेरा होगा, सारे महीने का खर्चा। तो क्या हुआ, दूसरा मंगवा लीजिए। कहाँ से मंगा लो? मैं ही जानती हूँ किस तरह अपना पेट काट कर रुपए भेजते हैं पिताजी। कितनी तकलीफ उठाते हैं बेचारे। फिर तो जरूर ढूंढना चाहिए। ए भाई लोग, देखो ईमानदारी से नोट ढूंढना, किसी को मिल गया जेब में मत रखना। मिस सविता को इस नोट की सख्त जरूरत है। चलो चलो ढूंढो, चलो आप उधर ढूंढिए, मैं इधर ढूंढता हूँ। मिल गया आपका नोट। थैंक यू। हेलो 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 मिस्टर राजेश। आपको मेरा नाम भी मालूम है? बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू। ये लीजिए आपका नोट। मेरा नोट? मैंने तो आपको कोई नोट नहीं दिया था। आपने मुझे कल दिया था। वो तो आप ही का नोट था। मेरा नोट घर में मिल गया, लीजिए। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मुझे तो तकलीफ हो रही है। उस रोज मैंने आपको बुरा भला कहा, आपकी किताबें फाड़ दी, बस समझिए ये नोट उस हरकत की सजा है। उसकी सजा यही काफी है। फिर ऐसा ना कीजिए। देखिए, आप कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं, मेहनत से पढ़ा कीजिए। देखिए, आज तक मेरे किसी भी दोस्त ने मुझे पढ़ने के लिए नहीं कहा। इस नेक सलाह के लिए आप ये नोट रख लीजिए। देखिए, मुझे देर हो रही है, मैं किसी भी शर्त पर ये नोट नहीं रखूंगी। एक शर्त पे मैं नोट वापस ले सकता हूँ। क्या शर्त है? आज से आप और हम दोस्त हो जाएं। दोस्ती? यस। मेरी आपकी क्या दोस्ती? क्यों? आपके तो लाखों दोस्त हैं। मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए। अब देखिए, मसलन के आसमान पर लाखों तारे हैं, लेकिन चांद का मुकाबला नहीं कर सकते। कहाँ चांद और कहाँ तारे, कहाँ चांद और कहाँ तारे। मेरी दोस्ती कुछ आसान नहीं। क्यों? आपको लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रोज कॉलेज जाना बाबा माफ कीजिए, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। नो थैंक यू। नमस्ते। अच्छा, ये लीजिए। नमस्ते। देखिए मिस, देखिए सुनिए, आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि मैं बिल्कुल नालायक हूँ। नालायक क्यों? मेहनत करके पढ़िए, लायक भी बन जाएंगे। आप अगर चाहें तो मैं पढ़ने में आपकी मदद कर सकती हूँ। यानी कि आप मुझे ट्यूशंस देंगे? वेरी गुड। कल से शुरू हो जाइए। कल से क्यों? आज से, अभी से। चलिए, किताब निकालिए। किताब मेरे पास है नहीं। मेरे पास है, आइए। अभी से? आइए वो आए घर पे, हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। तशरीफ रखिए। लेकिन ये तो बाग है। इसलिए तो बाग भी आपको देखकर बाग हो रहा है। अच्छा, निकालिए किताब। वो बाद में, पहले दो हाथ हो जाएं।
कहिए क्या खेलेंगी आप, रमी या फ्लैश? अरे ताश नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ताश थी, मुफ्त में लाया था। दीजिए मुझे। आप सिगरेट पियेंगी? लाइए। आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए। अरे कमाल करती हैं, पहले ताश फाड़ दी, अब मैंने सिगरेट तबाह कर दिया। देखिए, जब तक इम्तिहान में पास ना हो जाए, ताश खेलना बंद, सिगरेट पीना बंद। बड़ा सख्त हेडमास्टर है। जो किताब निकालिए। किताब तो मैं लाया नहीं। मैं लाई हूँ, लीजिए। ओके, सिविक्स पे हैं आप, पढ़ी। आप आ गए? आपको स्टडी से फुर्सत मिल गई? पास होने की पूरी तैयारी कर ली? अरे ये मुंह क्या लगा रखा है? ओह, आप? कहिए, आप शायद राजेश का इंतजार कर रही थी। इंतजार कर रही थी या नहीं, इससे आपको क्या? मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने आया था। मुझे नौकरी मिल गई। मैं लोबो होटल में मैनेजर लग गया हूँ। शहर का बहुत बड़ा और मशहूर होटल है। मुबारक हो। सुनिए, आप आज से खेल रही हैं। राजेश एक अमीर आदमी का बेटा है। वो आपकी जिंदगी से खेल रहा है। अगर आप उसकी उम्मीद पर बैठी हैं तो आपको पछताना होगा। मैं पछताऊं या खुश रहूं, इससे आपको क्या मतलब? आप मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। सविता, मेरा कहने का मतलब यह है कि राजेश बहुत खराब आदमी है, नीच है, बदमाश है, यही कहना चाहते हैं ना आप? और आप बड़े शरीफ हैं, बड़े नेक हैं, मैं आपसे शादी कर लूं, यही है ना आपका मतलब? सविता, आज का पेपर भी बहुत अच्छा हो गया। क्लास मिलना चाहिए। क्लास मिले ना मिले, पास करवाने वाला हेडमास्टर तो मिल गया। आओ तुम्हें घर ले चल। क्यों? माँ अपनी होने वाली बहू को तो देख लेगी। राजेश, और तुम भी तो अपने होने वाले सास ससुर और अपने घर को देख लोगी। अभी नहीं, पास होने के बाद। मुझे शाम को जाना चाहिए। पिताजी आएंगे स्टेशन पर मुझे लेने के लिए। हम तुम्हें स्टेशन छोड़ दें। चलो। मैं पजल हो गया। पिताजी, हाँ, आप कल ही जाकर राजेश और सरला की सगाई पक्की कर दीजिए। ओहो, ऐसी भी क्या जल्दी है? मैं जो कह रहा हूँ पहले वो कीजिए। अच्छा बाबा, अच्छा, कल ही जाता हूँ, कुमार साहब से बातचीत करता हूँ और सब ठीक कर देता हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं जरा क्रॉसवर्ड पजल में हूँ। जब आता है पजल करके चला जाता है। माँ जी, माँ जी। अरे क्या है बांके? माँ जी, आपको मेरी मदद करनी होगी। मदद? कैसी मदद? माँ जी, मेरी शादी। हाँ हाँ, कोई अच्छी लड़की देखकर तेरी शादी कर देंगे। माँ जी, लड़की तो मैंने देख ली है माँ जी। अच्छा, तूने लड़की भी देख ली? हाँ माँ जी, और उस लड़की का बाप तो आज यहाँ मेरी सगाई पक्की करने के लिए आने वाला है। लड़की के पिताजी कौन है? अरे वही क्रॉसवर्ड पजल। अच्छा, आशाराम जी की लड़की सरला है? हाँ माँ जी, बड़ी खूबसूरत है, मुझे तो बहुत पसंद है। बड़ी अच्छी लड़की है, मुझे भी पसंद है। कोई बात नहीं, आने दो, मैं बातचीत कर लूंगी। माँ जी, वो लोग आ गए, मैं जाता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? ठहरना। अरे माँ जी, अगर मैं ठहरूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। माँ जी, मुर्गी जल रही है, मुर्गी जल रही है। मैं पजल हो गया बेटी। क्यों पिताजी? तू इस घर की मालकिन बनने वाली है ना। नमस्ते रानी बहन। नमस्ते आशाराम जी। अरे पहुंचू, मुँह क्या देखती है? चल चल चल। सीधी रहो बेटी, बैठो। बैठिए आशाराम जी। बहन जी, बेटे जी ने तो आपसे सब कुछ कह दिया होगा। हाँ हाँ, मुझे सब बता दिया है आशाराम जी। जी, मगर वो है कहाँ?
अंदर काम में है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सरला बेटी, अंदर जा जरा, पानी का गिलास ला। जाओ बेटी, शर्माती क्यों हो? ये तुम्हारा ही घर है। जा जाओ, पसंद ना करूंगी। जा, जा। नमस्ते। क्यों बेटा, सब ठीक है ना? सब ठीक है आशाराम। बहन जी, ये सगाई का शगुन रख लीजिए। बाके, बाके। जी माँ जी। क्या माँ जी? ये सब अंदर ले जाओ बेटा। अच्छा। आशाराम जी, सब ठीक हो गया ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, कड़ाकेदार मुर्गी खाइए, तैयार है। अब मैं इस घर का कैसे खा सकता हूँ? क्यों जी, क्या तलाश कर रहे हैं आप? अरे राजेश का रोल नंबर नहीं मिल पा रहा है, मैंने कहा रख दिया ना डायरी में, ना पर्स में। आपको मालूम है कुछ? जो नंबर पेपर में नहीं है वही उसका नंबर होगा। बाप का लाडला बेटा है ना। राम 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 राम, सवेरे ऐसी बातें क्यों कर रही? आपको तो आशीर्वाद देना चाहिए बेचारे को। अगर आशीर्वाद तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आपका मतलब है कि राजेश पास नहीं होगा? मैं दावे से कह सकता हूँ वो जरूर पास होगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत की है। पास होगा, जरूर पास होगा, जरूर पास। फर्स्ट क्लास। माँ, माँ, कितना अच्छा शगुन है माँ। इधर सविता ने घर में कदम रखा और उधर तुम आरती लेकर आ रही। जीती रहो बेटी। राजेश, क्या ये वही लड़की है जिसकी तारीफ तो हमेशा करता रहता है? माँ, इन्हीं की बदौलत मैं बीए में फर्स्ट आया हूँ। और माँ, ये मेडल मुझे इनाम मिला। अच्छा? हाँ माँ, और इस मेडल की सच्ची हकदार तो ये है, और मैं तुम्हारे सामने इन्हें पहनाता हूँ। देखो, आज से तुम हमारे घर की बहू बन गई हो, समझी? माँ मैं बहू बन गई, माँ मैं बहू बन गई, माँ मैं बहू बन गई। बेटी, ये चेन तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये चेन तो बचपन से मेरे गले में है। हाँ? तुम किसकी बेटी हो? पार्वती की? जी हाँ। राजेश, तूने इसे पहचाना? वाह माँ, कमाल करती हो। बेटा, तूने तो अपनी टीचर सविता की मुझसे जान पहचान कराई, मगर मैं तो अपनी होने वाली बहू से तेरी पहचान करवा रही हूँ। होने वाली बहू? वो कैसे माँ? ये अपनी मास्टर रामदास की लड़की सविता है। माँ, ये वही लड़की है जो बचपन में बात बात पर वाह 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 करती थी, और अब मेरी टीचर बनकर मुझे लेफ्ट राइट ले रही है। राजेश, शाबाश बेटे, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। हम बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए हम। अब हम तुम्हें इंग्लैंड भेजेंगे। पहचाना? अपने मास्टर रामदास जी की लड़की सविता है। नमस्ते। जीती रहो बेटी, जीती रहो। कैसे रामदास जी? आपकी दया से बहुत अच्छे। बड़ी खुशी हुई, बहुत बड़ी हो गई, कितनी बड़ी हो गई। भाई को खातिर वातिर करो, मेहमान आया तुम्हारा। मैं दर हाजिर होता हूँ, मुझे मुनीम जी से कुछ काम है जी। मैं हाजिर हुआ। मैं खातिर करता हूँ इनकी जी, मैं खातिर करता हूँ। तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली हैं। ये घर तुम्हारा जाना पहचाना है जी, तो फिर आराम फरमाओ, बैठो इत्मीनान से। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। रामदास जी की एकलौती बेटी। मेरी इच्छा थी और आज भी है कि राजेश की शादी सविता से हो जाए। शादी? क्या बात कर रही हैं आप? शादी कैसे हो सकती? ये लड़की एक मामूली मास्टर की लड़की, और राजेश राजघराने का लड़का है, राजा साहब का पोता। जमीन और आसमान कभी नहीं मिल सकते। इसी तरह राजेश की शादी इस लड़की के साथ कभी नहीं हो सकती। सविता, 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 कहाँ जा रही? गरीबों की दुनिया में, राजघराने से दूर। मैं समझा नहीं तुम्हारा मतलब। तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है? राजेश, तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हो सकती। कौन कहता है?
तुम्हारे पिताजी। पिताजी? हाँ, सब ठीक ही होगा राजेश। तुम्हारी शादी अब किसी अच्छे घराने में होगी। शादी? तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है, मुझे एक अच्छा इंसान बना है सभी। तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा सभी। राजेश, तुम जाओ और पिताजी को यहाँ भेज दो। क्यों? शादी की बात पक्की करने के लिए। मैं पिताजी को किसी भी तरह समझा लूंगा, आखिर वो हमारी खुशी चाहते हैं। और जिंदगी हंसने के लिए होती, रोने के लिए नहीं। अब बोलो ना। सरला 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 कहते कहते मेरी जबान सूख गई, लेकिन एक बार तुमने मेरा नाम लेके नहीं पुकारा। मैं तुम्हारा नाम कैसे ले सकती हूँ? सरला, मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये अपनी मीठी मीठी आवाज से मुझे एक बार मेरा नाम लेकर पुकारो। नहीं सरला, तुम्हें मेरी कसम। नहीं, तुम्हें मेरी कसम। नहीं सरला। अच्छा अच्छा। राजेश। राजेश कहाँ है? राजेश कहाँ है? राजेश कहाँ है? कहाँ है राजेश? राजेश कहाँ है? ये क्या मजाक है? सरला, मैं अगर राजेश न हुआ और कोई मामूली आदमी हुआ तो तुम मुझसे प्यार करोगी? अगर मैं किसी साहब का खानसामा हुआ तो? ये खानसामा क्या हुआ? ये खानसामा, मेरा मतलब है खानसामा यानी कुक, बावर्ची, रसोइया रसोइया रसोइया। तुम कुछ भी हो, मुझे उससे क्या? मैं तो तुम। मुझे फिर भी यकीन नहीं आता। तुम मेरे सर पे हाथ रख के कहो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रखो रखो रखो। मैं कसम खा के कहती हूँ। ये कौन है? ये कौन है? कौन है? सरला, भैया आ गए। भैया? मेरा साला? अरे मुझे कहीं छुपा दो, मुझे कहीं छुपा दो। सरला, अरे मुझे कहीं छुपा दो। दरवाजा खोलो। सुनो सुनो, इतने घबराते क्यों हो? रही अब मेरी जिंदगी, वो तो एक पुरानी नाव की तरह से है जो कि तूफान में फंस गई हो और जिसे कोई किनारा ना नजर आता। ऐसी बातें क्यों करते हो भैया? तुम्हारी जिंदगी भी आराम से गुजरेगी। मैं खुद तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढूंगी और तुम्हारी शादी करूंगी, जो पढ़ी लिखी भी होगी और खूबसूरत भी। और जानते हो भैया, वो भी तुम्हारी शादी में मदद करेंगे। वो क्यों मदद करने लगे? बड़े आदमियों की बड़ी बातें होती हैं। उन्हें गलत ना समझो भैया। ये किचन में कौन है? क्या चीज जल रही है? कुछ नहीं भैया, वो है। वो कौन? वही। तुम्हारा मतलब है राजेश? तो पहले से क्यों नहीं बताया? बुद्धू कहीं। भैया ये क्या कर रहे हो? ये तो वो है। वो कौन? वो ये। राजेश 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 के मुझे धोखा देता है? खैर जब मैं तेरा गला घोल दूंगा। बाबूजी 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 बाबूजी। आवेंगे पिताजी, अगर मैं ठहर गया तो सरला की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि राजेश धोखेबाज है। उसने अपने नौकर को भेजकर सरला और हम दोनों को बेवकूफ बनाया है। मैं इसको जान से मार डालूंगा। अगर तुम मुझे जान से मार डालोगे तो तुम्हारी बहन विधवा हो जाएगी। मेरी बहन विधवा है? पिताजी, मैं इन्हीं के साथ शादी करूंगी। मेरे जीते जी तेरी शादी शैतान से नहीं हो सकती। तो आप वहाँ पहुँचने की तारीख बता दीजिए। तारीख बता दूं? अबे ओ खानसामे, तुम्हें पहुंचाकर फिर मैं वहां पहुंचूंगा, समझा? पिताजी, आपके लिए ये कोई भी हो, मेरे लिए ये राजेश से भी बढ़कर है। मैंने मन से इन्हें अपना पति माना। तू कौन होती है इसे अपना पति मानने वाली? तो आप मुझे अपना पति मानेंगे? चलो जी, जाते हैं। जा। मुझे विश्वास है मेरी और कमला की इच्छा राजेश और सविता के हृदय में प्यार बनकर पनप रही है। राजेश ने सविता से कहा है कि तुम अपने पिताजी को शादी की बात पक्की करने के लिए भेज दो। कॉलेज में साथ साथ पढ़ने वाले लड़के लड़कियों का प्रेम और रेल में सफर करने वाले मुसाफिरों की जान पहचान एक सी होती है। राजेश ने जरूर कहा होगा, लेकिन कुंवर साहब क्या कहेंगे ये मैं जानता हूँ। मगर उनसे बिना मिले कैसे मालूम होगा? ख्याल है
वो कुछ नहीं कहेंगे। जो आदमी जरा सी बात पे मेरा अपमान कर सकता है, मेरे अपने बचपन के प्यार को ठुकरा सकता है, मैं उसके पास जाऊं? हरगिज़ नहीं। अगर उसे अपनी अमीरी पर नाज है तो मुझे अपनी गरीबी पर। मगर ये न भूलिए कि हमारे घर में जवान बेटी है। गुस्से को छोड़ दीजिए और जो एक माँ बाप का फर्ज है उसे अदा कीजिए। आप एक बार कुंवर साहब के पास जाकर बात तो कीजिए। मुझे उम्मीद है कि वो इस रिश्ते को जरूर पसंद करेंगे। ठीक है कुंवर साहब, मैं आपके पास एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। ज़रे नसीब, हमारे लायक जो सेवा हुई जरूर करेंगे। वो तो मुझे पूरा भरोसा है। तो फरमाइए, क्या हुक्म है? यही कि सविता ने बीए पास कर लिया। वाह, बड़ी खुशी की बात है, बधाई हो आपको। राजेश की हम जमात है ना, अभी चंद ही दिन हुए उसके साथ ही तो यहाँ आई भी थी। जी हाँ, सविता ने मुझे सब कुछ बताया था जब वो गांव आई थी। तभी हमने और पार्वती ने सोचा चलकर आपसे भी राय ले लें। कुंवर साहब, आप तो जानते हैं लड़की जवान हो गई, उसका इस तरह घर में बिठा के रखना भी तो ठीक नहीं। सोचता हूँ जल्द से जल्द उसकी शादी कर दूं। बेशक बेशक, ऐसे मामले में तो देर करना ही नहीं चाहिए। और फिर लड़की का मामला है साहब। हाँ, मगर ये नहीं समझ लीजिएगा कि सविता अभी की बेटी है, हमारा भी उस पर कोई हक है। देखिए, उसकी शादी तो धूमधाम से होना चाहिए। खर्च की बिल्कुल परवाह न कीजिएगा। जो खर्च होगा हमारा होगा और शादी भी इसी बंगले में होगी। वो तो सब आपकी दया है कुंवर साहब। मगर राजेश के बारे में तो हमने कुछ सोचा ही। अच्छी बात है, वो विलायत पढ़ने जा रहा है। जब लौट कर आएगा तो फिर कोई अच्छे घराने की लड़की देखकर शादी कर देंगे। खास चिंता की बात तो है नहीं। कुंवर साहब, आपको शायद नहीं मालूम राजेश और सविता एक दूसरे को कितना चाहते हैं। वो एक दूसरे के बगैर एक पल भी जुदा नहीं रह सकते। इससे क्या होता है रामदास जी, वो कॉलेज में दोनों एक साथ पढ़ते थे, साथ साथ घूमते फिरते होंगे। घूमते ही फिरते नहीं थे, बल्कि शादी की भी बात। शादी? क्या मेरे बेटे ने आपकी बेटी से कहा है कि वो उससे शादी करेगा? जी हाँ कुंवर साहब, इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ कि राजेश और सविता की शादी कर दी जाए। कमला रानी को भी रिश्ता पसंद है। कमला रानी की इससे क्या मतलब? इस बुढ़ापे में गुड्डे गुड़िया से खेलने जा रही है? मुझे ये रिश्ता हरगिज़ पसंद नहीं। मैं अपने खानदान के रस्म और रिवाज को बिल्कुल नहीं बदल सकता। कुंवर साहब, आप जरा ठंडे दिल से सोचिए। मैं अपनी बेटी के लिए नहीं कह रहा हूँ, राजेश के भविष्य के लिए कह रहा हूँ। आप उसके भविष्य की चिंता नहीं कीजिए। हम खूब अच्छी तरह जानते हैं हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। मास्टर साहब, आप इस घर के टुकड़ों पर पले और आज आप इसी घर पर कब्जा करना चाहते हैं। हमने कभी ख्वाब में भी न सोचा था कि आप इतने लालची कुंवर साहब। मैंने भी कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे लालची कहेंगे। खैर हटाइए। मास्टर साहब, आप अपनी लड़की के लिए अपने बराबर के किसी खानदान में से कोई लड़का तलाश कर लीजिए। रही दहेज की बात, वो 2-4-10 हजार जो भी होगा हम देंगे। मैं आपसे भीख मांगने के लिए नहीं आया। एक बाप का क्या फर्ज होता है उसे पूरा करने के लिए आया हूं। लेकिन आपने मुझे गलत समझा। कुंवर साहब, आपको उसी का दिल दुखाने में मजा आता है जो आपको दिलो जान से चाहता है। ये आप अच्छा नहीं कर रहे। एक दिन आएगा जब आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और उस वक्त भगवान ही आपकी मदद करे। मास्टर जी, पिताजी से मिल लिए? मिल भी लिया और जा भी रहा हूं। पिताजी, मास्टर रामदास आपके पास मेरी जिंदगी का पैगाम लेकर आए थे। जिंदगी का नहीं, मौत का पैगाम लेकर आया था। भूलो नहीं राजेश, आज से 15 साल पहले इसी रामदास ने तुम्हारे मुंह पर चांटा मारा था। आज वो मेरे मुंह पर चांटा मारने आया था। तुम्हें अपने हाथ का खिलौना बनाकर मेरी इज्जत से खेलने आया था। आपको सिर्फ अपनी इज्जत का ख्याल है, अपनी बेइज्जती का ख्याल है।
मेरी जिंदगी का कोई ख्याल नहीं, अपनी औलाद की खुशी का कोई ख्याल नहीं। बेटे, हमें तुम्हारी खुशी का ख्याल है, तुम्हारा ही भला चाहते, तुम्हारा ही फायदा सोचते। हम चाहते तुम दुनिया के एक बहुत बड़े आदमी बनो, किसी अमीर घराने में शादी करो। इसलिए तो हमने तुम्हें विलायत भेजने का इरादा कर रखा है। लेकिन मेरा कहीं जाने का इरादा नहीं है पिताजी। सविता के बगैर मैं कुछ नहीं सोच सकता, मैं कुछ नहीं पढ़ सकता। मैं इसका मतलब है सविता ही सब कुछ है। एक मामूली मास्टर की लड़की तुम्हें हमसे ज्यादा अजीज है। हमारा तुम पर कोई हक नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सविता ने मेरी जिंदगी बनाई है, मुझे किसी काबिल बनाया है। तो इसका मतलब ये तो नहीं बेटे कि तुम उसके हाथ अपनी जिंदगी बेच दो। इस एहसान का बदला तुम रुपए से चुका सकते हो, किसी और तरीके से। ये एहसान नहीं है पिताजी, ये प्यार है, प्यार, और प्यार की कीमत सिर्फ शादी से चुकाई जा सकती है। बेवकूफ, इस लड़की ने तुझे पागल बना दिया। देख, इधर देख, अपने दादा की तरफ देख, हमारी तरफ देख, अपने खानदान की बुलंदियों को देख, और फिर देख उन पस्तियों को जिनमें तू अपने आप को धकेल रहा है। इस लड़की की खातिर, जिसके नाम से भी हमें नफरत। आपको उसके नाम से नफरत और मुझे उससे मोहब्बत। उसके बगैर मैं एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकता। राजेश, मेरी खातिर उन्हें माफ कर दीजिए मास्टर साहब। उनके और मेरे ख्यालों में बहुत फर्क है, इसलिए तो उनकी मर्जी के खिलाफ मैं सविता से शादी करने आया हूँ। राजेश, शादी ब्याह एक सामाजिक बंधन है और इस बंधन में लड़के और लड़की के माँ बाप की राय लेना बहुत जरूरी है। तुम्हें कुंवर साहब की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी माँ की भी तो यही मर्जी कि मैं सविता से शादी करूं। मर्जी तो इनकी भी यही है बेटा, लेकिन इनका अपमान, कुंवर साहब का अभिमान तुम दोनों की शादी में आड़े आ रहा है। पार्वती, मुझे अपमान का कोई ख्याल नहीं। लोग यही कहेंगे कि मास्टर रामदास ने बेटे को बाप से जुदा कर दिया और अपनी बेटी को जबरदस्ती उसके गले बांध दिया। राजेश, मैं मजबूर हूँ। इसका मतलब यह है कि आप सविता और मेरी जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं, हम दोनों के अरमानों का खून करना चाहते हैं। ठीक है मास्टर जी, मेरा ख्याल मत कीजिए, लेकिन सविता के लिए तो कुछ सोचिए। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। राजेश, तुम्हारे पिता तुम्हारे अरमानों का खून कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी की खुशियों का गला नहीं घोट सकता। तुम दोनों खुश रहो। मास्टर जी। राजेश, खूब पर्दा है जो चिलमिल से लगे बैठे हैं, साथ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ए, आज की रात ये पर्दा अच्छा नहीं बोलो मत बोलो। वो दिन याद है जब हम एक दूसरे के इतने करीब ना थे और तुम कितना रोक जताती थी मुझको। राजेश, सिगरेट मत पियो। राजेश, प्रेम कहानी मत पढ़ा करो। राजेश, तुम ताश मत खेला करो। राजेश, तुम टा लगाए रखी। और आज जब हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं तो फिर ये खामोशी कैसी? कुछ बोलो। ऐसा भी मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। माँ, माँ। बेटा राजेश, तुम लोग आ गए। राजेश, बेटा राजेश। जीते रहो बच्चों, सदा सुहागिन रहो बेटी। माँ, पिताजी कहाँ हैं? हम यहाँ मौजूद हैं तुम्हारे स्वागत के लिए। हमारे पाँव का हाथ लगेगा, दूर रहो मुझसे। क्या कह रहे हैं आप? इन्हें आशीर्वाद दीजिए, बेटा शादी करके आया है। शादी नहीं, हमारे मुंह पर कालिक पोत कर आया है। इसी तरह हुई थी हमारी तुम्हारी शादी, इसी तरह होती है हमारे खानदान में शादियां। किस धूमधाम से करते हम इसकी शादी। क्या क्या अरमान थे हमारे, इसने सब पर पानी फेर दिया। पिताजी, खबरदार जो मैं पिताजी कहा था। बाप बेटे का रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ इस लड़की से शादी की। गुजरी बात को भूल जाइए,
और अपने कलेजे के टुकड़े को माफ कीजिए। आपके इस कलेजे के टुकड़े ने हमारे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे बेटे को हमसे जुदा करके तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो गई ना? इसी दिन का इंतजार था ना तुम्हें? अगर आप ये समझते हैं कि मैं आपके घर में फूट डालने और एक दूसरे को जुदा करने के लिए आई हूँ, तो मैं अभी इस घर से चली जाती हूँ। सविता, पिताजी तो खानदान की शान के गरूर में अंधे हो गए। देखो, हम दोनों एक साथ यहाँ आए थे। अगर जाना ही है तो दोनों एक साथ चलेंगे। चलो। ऐसा न कहो, ठहरो। हमारा अपराध क्षमा कर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हम दूर हो जाओ। बेटी, आपके सीने में बाप का दिल नहीं। माँ, अगर पिताजी मुझे मौत की भी सजा देते तो मैं सर झुकाकर मंजूर कर लेता, लेकिन उनकी यह हरकत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने सविता का अपमान नहीं किया पिताजी, आपने इस घर की बहू का अपमान किया, एक लक्ष्मी का अपमान किया, एक देवी का अपमान किया। आपने सारी औरत जाति का अपमान किया और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता पिताजी। जिस घर में औरत की इज्जत नहीं, वो घर घर नहीं, नरक है। और उस नरक में ना तो मैं रह सकता हूँ, ना मेरी बीवी रह सकती है, और ना मेरी माँ रहेगी। हमारे साथ चलो, इन्हें इस हवेली में अकेला रहने दो, ताकि ये इस खानदान की शान की लाश को हमेशा के लिए सीने से लगाए रखे। निकल जाओ, निकल जाओ तुम संगे। आओ माँ। मैं कैसे आऊं बेटा? मैं इस घर में डोली में आई थी, अब तो इस घर से अर्थी पर ही जाऊंगी। कहिए मेरे लायक क्या खिदमत है? खिदमत कुछ खास नहीं, कुछ दिनों के लिए एक डबल रूम चाहिए। जी, डबल रूम और आपके लिए? मिस्टर राजेश, आपकी अभी अभी शादी हुई है और आप होटल में हनीमून मनाना चाहते हैं। आपको तो चाहिए दार्जिलिंग, शिमला या कश्मीर जाएं। क्या बताऊं मिस्टर जीवन, घर में कुछ ऐसी बात होगी है कि बस यूं समझे कि हम दोनों फुटपाथ पे हैं। सविता बाहर टैक्सी में बैठी है और कुछ रोज के लिए हमें कमरा मिल जाता तो बहुत ही अच्छा। मिस्टर राजेश, मुझे अफसोस है कि होटल इस वक्त फुल है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए किसी मकान होगा। चलिए आइए। मिस्टर जीवन, ये तो बड़ा आलीशान मकान और किराया इतना कम। आप फिक्र न कीजिए, ये मकान मेरे दोस्त का है, बड़ा ही रंगीन आदमी है, आजकल लंदन गया हुआ है, मकान मेरे हवाले कर गया। कहिए सविता जी, मकान अच्छा है? बहुत अच्छा है। मिस्टर जीवन, आपने हमारे लिए बहुत तकलीफ उठाई। ये तो मेरा फर्ज था। फर्ज नहीं, मेहरबानी, वरना इतने कम किराए में तो यहाँ झोपड़ी भी नहीं मिलती। अरे ये क्या है इस तरह? सविता जी, मैं इल्तिजा करता हूँ कि राजेश से मेरी उस दिन की हरकत का जिक्र न कीजिएगा, और फिर अब तो रिश्ता ही बदल गया है। भरोसा रखिए, मैं कभी नहीं कहूंगी। सभी डाइनिंग रूम बहुत ही खूबसूरत है, एक छोटा सा मंदिर भी है उसमें। मिस्टर जीवन, आज शाम का खाना आप हमारे साथ खाइए। जरूर खाऊंगा, लेकिन जिस दिन खाना इस घर में बनेगा सविता जी के हाथ का। फिलहाल मैं खाना होटल से ही भिजवा देता हूँ। मकान दिलवाए का कम है, दोस्तों से तकल्लुफ नहीं किया करते। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। आइए। ये मकान कितना अच्छा है। वहां अपने बंगले में नौकर चाकर, मेहमान दरबान सब आ जाया करते थे। कितना हंगामा, कितना शोर, और यहाँ कितना एकांत, कितना सुकून, सिर्फ तुम और मैं। इस मोहल्ले में लोगों को झांकने की बड़ी बीमारी है, इस खिड़की को हमेशा के लिए बंद रखना पड़ेगा। ठीक किया ना? क्यों नहीं? हम दोनों में इतना फासला? इम्पॉसिबल।
अब मालूम मिलना कितना मुश्किल है। पहले माँ ने पकाया, बेटे ने खाया, कोई फिक्र की बात नहीं। इधर रुपया उधर रुपया, चारों तरफ रुपया ही रुपया। और अब हाय रे रुपया, हाय रे नौकरी, जिधर जाओ नो वैकेंसी, जगह नहीं है, नौकरी नहीं है। एक बात कहूं? कहो। तुम कहो तो मैं कोई ट्यूशन कर लूं। ट्यूशन? तुम ट्यूशन करोगी? तो क्या हुआ, तुम्हें भी तो पढ़ाती थी मैं। मुझे पढ़ाने के लिए शर्तें कुछ और थी। तुम अब भी पढ़ा सकती हो, लेकिन सिर्फ मुझे, किसी और को नहीं। तुम फिक्र मत करो, मुझे बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी। मलिक साहब ने वादा कर रखा है और जीवन ने मेरी सिफारिश की है? मलिक साहब, इन रईस ज़ादों ने भी कभी जिंदगी में कोई काम किया है सिवाय शतरंज के, ताश के, जुए के? और मलिक साहब एक बात का ख्याल रखिएगा कि राजेश को नौकरी देकर आप कंवर साहब से उम्र भर के लिए दुश्मनी मोल ले लेंगे। तो आप राजेश को नौकरी इसलिए दे रहे हैं कि वो मेरा बेटा है? गोया आप मुझ पर एहसान कर रहे हैं? नहीं साहब, मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप कुछ भी करें, दे या ना दे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बस मैंने कह दिया। ये आखिर वाह, चाय और फिर चाह से पिलाई जाए तो समझो घर में सब कुछ। और तो सब कुछ है, लेकिन कल के लिए राशन नहीं है। एकादशी का व्रत करना पड़ेगा कल से। वेरी गुड, व्रत तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, कमर जरा हल्की हो जाएगी। लेकिन रोज रोज व्रत करने से नहीं। लेकिन अभी तो हम 20-25 दिन मस्ती से निकाल सकते हैं। वो कैसे? वैसे तो मुझे नौकरी बहुत जल्दी मिल जाएगी, और अगर नहीं मिली तो तुम्हारे पास गोल्ड मेडल है। कुछ दिनों के लिए उसे गिरवी रख देंगे, नौकरी मिलते ही उसे वापस ले लेंगे। मैं फाकी कर सकती हूँ, लेकिन उस मेडल को मैं किसी भी हालत में अपने से जुदा नहीं कर सकती। वो हमारे प्रेम की निशानी है। अरे तुम तो सीरियस हो गई। मैं गिरवी की बात कर रहा हूँ और तुम बेचने की समझ रही। वैसे अगर तुम नहीं चाहती तो हम उसे गिरवी भी नहीं रखें। ओके, अब चाय तुम वॉचमैन आया आया। अपनी किस्मत की तरह खत भी सीधे नहीं आते। तुम्हारे पिताजी का खत है, कोठी पे गया था, बाकी ने यहाँ भेज दिया। क्या लिखा? पिताजी ने हम दोनों को दिवाली पर बुलाया है। इस हालत में हम वहां कैसे जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? अपने खाली हाथों को देखो, अपने गले को देखो। तो क्या हुआ, हम अपने घर ही तो जाएंगे। लेकिन हमारी ये हालत देखकर उनकी सारी खुशियां गम में बदल जाएंगी। मैं उनसे क्या कहूंगा? नहीं सभी, उन्हें लिख दो कि हम नहीं आ सकते। हम दोनों राजी खुशी हैं। मेरे सास और ससुर मुझे बहुत प्यार करते हैं। आपने जो हम दोनों को दिवाली पर आने के लिए लिखा था, लेकिन हमारा वहां आना नहीं हो सकता। वो किसी खास काम से बाहर जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। माता जी को बार बार प्रणाम कहिएगा। वो भी आप दोनों को प्रणाम कहते हैं। आपकी बेटी सरिता। मैंने तो सोचा था कि सरिता दिवाली पर यहाँ आएगी, मगर वो जब नहीं आ रही है तो हमें वहाँ कुछ भेजना चाहिए ना। हम क्या भेजें? जो कुछ भी भेजेंगे कुंवर साहब की नजर में नहीं के बराबर होगा। दिल तो बहुत कुछ चाहता है कि बहुत कुछ भेजूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। राजेश हमारी हालत को अच्छी तरह जानता है। हमारी बात उसे कुछ छुपी नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। बाकी जी 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 मैं क्या जी करे? क्या है जी? ये मिठाई है। मैं चोरी करके ले जा रहे हो? जी नहीं, ये छोटे सरकार के लिए ले जा रहा हूँ। आज दिवाली है ना। छोटे सरकार? वापस ले जाओ। लेकिन माँ जी ने दिया है ना। तुम कह रहे वापस ले जाओ? बदतमीज हूँ नहीं। अब कहाँ जा रहे हो?
मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। सुनो, आज दिवाली है, मुझे आशीर्वाद। आशीर्वाद? मैं तुम्हें सिर्फ दुख ही दुख दे सकता हूँ सभी। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ सभी। आज के दिन गरीब से गरीब इंसान अपनी बीवी को कुछ ना कुछ तोहफा देता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। क्या नहीं दिया तुमने मुझे, और क्या नहीं दे सकते? ये सब झूठी तसल्ली है सभी, दिल को बहलाने की बातें हैं। झूठी नहीं, सच्ची। शायद तुम इसलिए दुखी हो रही हो कि मेरे वजह से तुम उस दिवाली के जलते हुए उन दीवों को नहीं देख रहे जो हमेशा तुम्हारे घर में जगमगाया करती थी, और मेरे घर में अंधेरा होकर भी उजाला है ना? अरे तुम अभी भी उदास हो? भल्ला कमाल है। सविता बहन, आओ रजनी, दिवाली मुबारक हो। तुम्हें भी। अरे आज दिवाली का दिन है और तुम पुरानी साड़ी पहने हो। घर के काम में लगी थी, शाम पहन लूंगी। आओ। देखो बहन, ये साड़ी भी मुझे पिताजी ने भेजी है और ये मेरे सासुर ने भेजी है, और ये नेकलेस उन्होंने मुझे दिवाली की भेंट दी है, और कह रहे थे पूरे 500 रुपए का है। कैसा है? बहुत अच्छा है। हाँ बहन, तुम्हारे सास ससुर ने क्या क्या भेजा है? तुम तो बड़े घर की बहू हो, उन्होंने तो बहुत सी चीजें भेजी होंगी। कितनी साड़ियाँ भेजी हैं, कौन कौन से गहने दिए हैं। फिर राजेश बाबू ने तो बहुत कुछ किया होगा। तुम्हारी शादी के बाद ये पहली दिवाली है ना? अब तो मैं सारी चीजें देख कर ही जाऊंगी। अभी मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी, जब मैं शाम को पहन लूंगी तब देख लेना। आइए आइए मिस्टर राजेश, तशरीफ रखिए। कहीं घर पसंद आया? मिस्टर जीवन, वो घर दिलवाकर आपने हम पर बहुत ही बड़ा एहसान किया। लेकिन उस मकान का क्या फायदा जहाँ दिवाली नहीं मनाई जा सकती? क्या मतलब? आज दिवाली का दिन है और यहाँ बेकारी का आलम। सिर्फ ये मेडल है, ये मेरे लिए बहुत ही अजीज चीज है। आप इसे गिरवी रखकर मुझे 100 रुपया दे दीजिए। आप फिक्र न कीजिए मिस्टर राजेश, आप दोनों का राज मेरी मुट्ठी में बंद रहेगा। थैंक यू मिस्टर जीवन, थैंक यू वेरी मच। सुनिए, आपकी अभी की परेशानी तो दूर हो गई जी। बाकी रहा बेकारी का सवाल, तो आप यही काम क्यों नहीं शुरू कर देते? मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत भी है। नेकी और पूछ कहीं मैं कब हाजिर हूँ। आज तो आप दिवाली मनाइए, कल से काम पर आ जाइए। थैंक यू। अब दिवाली मुबारक। थैंक यू। दिवाली मुबारक। आइए आइए मिस नीता, ये है मिस्टर राजेश, मेरे दोस्त और असिस्टेंट। नमस्ते। ये है मिस नीता, हमारे होटल की मशहूर डांसर। दिवाली मुबारक हो जी। मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाना। दिवाली मुबारक। तुम्हें भी। ये तुम्हारे लिए दिवाली की भेंट। ये तो आपके दोस्त का है। कभी था, अब तुम्हारा है। इसे जरा संभाल के रखना, बड़े काम की चीज है। सबे 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 दिवाली मुबारक। भगवान से लाया हूँ, भगवान से। गॉड इज ग्रेट, मुझे नौकरी मिल गई। कहाँ मिली नौकरी? कहीं भी नौकरी मिल गई है। पिताके हैं, यहाँ पेड़े हैं, नई साड़ी लेकर आया हूँ। दिखाओ अपने पड़ोसन को, इस घर में अब रोशनी रोशनी होगी। इस घर में कभी अंधेरा नहीं होगा, इस घर में हमेशा रोशनी रोशनी होगी। ए माई, भगवान के नाम पे कुछ खिलाओ, बहुत दिनों से भूखा है ये फकीर। भगवान तुम्हारा भला करेगा। ओ, कोई सुनता है या नहीं? जले या गले, मैं फिर पसंद हो गया। अरे भगवान तुम्हारा भला करेगा, ये फकीर बहुत दिनों से भूखा है। बाबा। अरे बाबा। अरे तुम? सरला, तुम आ गई। ये नहीं चाहिए, मैं इसका भूखा नहीं, मैं तो तुम्हारे प्यार का भूखा हूँ। पिताजी घर में हैं, कहीं देख लेंगे तो? अरे देख लेंगे तो क्या कर लेंगे? नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, तुम यहाँ से जाओ। नहीं,
आया हूँ तेरे दर पे तो कुछ करके जाऊंगा, लेके जाऊंगा तुझे या मर के जाऊंगा, समझी? चल। सरला बेटी, ये बता जरा कि आग अगर तेज हो तो जले या गले? दाल दाल। पिताजी आ रहे, मैं जाती हूँ। सरला जाती तो हो, लेकिन इस खाली पेट का कुछ इलाज तो करते जाओ। अरे ये पेट बहुत भूखा है, इसमें चूहे दौड़ रहे हैं। अच्छा। वरना दे दूंगा जान तेरी खिड़की तले, ओ तेरी खिड़की तले, तेरी खिड़की। अरे भाई तुम लोगों ने यहाँ क्या तमाशा बना रखा है? जाओ जाओ जाओ। अबे वो तान चांद के बच्चे क्यों मेरे कान फोड़ रहा है? दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा, मैं बुलाता हूँ अभी पुलिस को। आप पुलिस को बुलाइए या मिलिट्री को बुलाइए, मैं तो उसी वक्त जाऊंगा जब आप अपनी लड़की की शादी मुझसे करेंगे। अपनी लड़की की शादी मुझसे करेंगे? ये मसूर और मुंह की दाल। तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये आपका मकान है, ये सरकारी रास्ता है, मुझे यहाँ से कोई नहीं उठा सकता। ऐसा? अभी तेरा बंदोबस्त करता। कड़वा है। सरला जरा शक्कर डालो भाई। हाँ। सरला बहुत शक्कर डाल दी तू, पर कमती कर। नींबू दूध पिलाया जा रहा है। बेटी, प्रेमी को दूध ऐसे नहीं पिलाते, उसमें बादाम और पिस्ता घोटकर डालना चाहिए। ठहरो, मैं भी लाता हूँ। लाल मिर्च। अरे बोल नहीं, आप बेटा प्रेम करता है? नहीं पिताजी, नहीं। बाबा कितनी मिर्ची। बड़े बाप को याद करते हैं, माँ को भी याद कर। हाँ मिर्ची। कान से फेफड़े ठीक होते हैं। मैं चूरदास हो गया। नहीं। हेलो जीवन। हेलो नीता। मुझसे ज्यादा काम प्यारा है। ये तो तुम खूब अच्छी तरह जानती हो कि कौन किसे प्यारा है। और हाँ नीता, जिस तरह मैं तुम्हारी मुट्ठी में आ गया उस तरह राजेश अब मेरी मुट्ठी में आ गया है। अब मैं सविता को चैन से नहीं रहने दूंगा। तुम अभी तक सविता को नहीं भूले? तुम्हें पाकर सविता को तो मैं भूल चुका हूं, लेकिन मैं राजेश को कैसे भूल सकता हूं? वो मेरी बहन की जिंदगी के साथ खेला है, मैं उसकी जिंदगी के साथ खेलूंगा और इस खेल में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं तो जिंदगी भर तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन ये बताओ जीवन, शादी कब करोगे? शादी? राजेश की तबाही की खुशी हमारी और तुम्हारी शादी की खुशी होगी। मिस्टर राजू। मिस्टर राजू है? राजू? ओह, आई मीन मिस्टर राजेश। मिस नीता, हेलो। सभी, ये हमारे होटल की मशहूर कैबरे आर्टिस्ट है मिस नीता, मेरी वाइफ। ये मेरे हस्बैंड, राजू नहीं मिस्टर राजेश। अच्छा मिस्टर राजेश, हमें वहाँ जाना है ना? हमें डॉक्टर के यहाँ जाना है ना? डार्लिंग तुम अकेली चली जाओ ना, मेरा इनके साथ जाना बहुत जरूरी है। मिस्टर जीवन ने होटल के लिए कुछ सामान मंगवाया।
लेकिन डार्लिंग ये नौकरी का मामला है, प्लीज। यस स्वीटहार्ट, ये कम है। आइए। बाय बाय। बाय बाय बाय। नमस्ते सविता जी। नमस्ते। वो अभी अभी नीता के साथ गए हैं। नीता के साथ? लेकिन वो तो कह रही थी कि वो अपनी माँ के घर जा रही है। लेकिन वो कह रहे थे कि आपने कुछ सामान लाने को कहा था। सामान तो वो कल ही खरीद आया था। आज तो उसने मेरे साथ अकाउंट पर बैठना। खैर कोई बात नहीं, आप इसका जिक्र उससे मत कीजिए। बुढ़ापे की उम्र में कौन साथ देता है, बीवी या बेटी? बीवी या बेटी? बेटी सरला, जरा बता तू, ये बुढ़ापे की उम्र में कौन साथ देता है, बीवी या बेटी? मुझे क्या मालूम पिताजी, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल तो कुछ भी नहीं है, मैं खुद पजल हो गया हूँ। ख्याल ठीक होता तुमसे क्यों पूछता? अरे ये बात तो सीधी है, बीवी तो मेरी है ही नहीं, बेटी साथ दे रही है। इसलिए बीवी नहीं बेटी। अगर इस बार भी मुझे इनाम नहीं मिला तो बेटी मैं ये क्रॉसवर्ड पजल कभी सॉल्व नहीं किया करूंगा। इधर इधर मेरे पास आज जल्दी आज रहा, हंसका रहा, शगुन अच्छा होना चाहिए। हाँ, इसको लिफाफे में डाल दे और मेरे नाम से कंपनी वालों को भेज दे। अच्छा, जा जा जा। देखो, शाम को जरा जल्दी आ जाना। रजनी 2 विकेट दे गई है चैरिटी शो के लिए। डार्लिंग आज मैं बहुत बिजी हूँ, नीता का स्पेशल कैबरे है, तुम रजनी के साथ चली जाओ। रजनी के साथ तो उनका पति जा रहा है। अच्छा तो मैं देखता हूँ, अगर जीवन बिजी नहीं हुआ तो तुम जीवन के साथ चली जाना। क्या? मेरा जीवन के साथ जाना तुम्हें अच्छा लगेगा? तो इसमें क्या बुराई है? ये 20वीं सदी है सभी, और फिर जीवन अपना दोस्त है, अपना हमदर्द है, और फिर तुम्हारी तो बहुत कदर करता है। मैं उसे पूछकर तुम्हें फोन कर दूंगा। मैं खुद ही फोन कर लूंगी। बाय बाय। मिस्टर राजेश जी, यहाँ आइए। ये आपकी सैलरी। थैंक यू। मिस्टर जीवन, ये अपने रुपए लीजिए और मुझे मेरा मेडल दे दीजिए। मेडल? ओह मेडल, वो शायद भूल से मैं घर ले गया हूँगा, कल ले आऊंगा। कोई बात नहीं। जय लक्ष्मी मैया जय। सरला, ये लो आरती संभालो। आज लक्ष्मी मैया ने मेरे को वो कृपा की है कि पूछो नहीं। 25,000 रुपए का इनाम आज मुझे मिलने वाला है। बस 1 घंटे के अंदर अंदर खबर आएगी। आ गया, पोस्टमैन आ गया। 25,000 रुपया आ गया, 25,000 रुपया आ गया, 25,000। ये तो यमदूत है। आओ भाई अंदर आओ। अभी तुम्हें कर्जा मिलता है, जब बैठ जाओ यहाँ पर। 25,000 रुपया आने वाला मेरा। आशाराम, अरे जियो, जी जियो। लाओ, ये देखो आ गया। बाकीलाल तुम्हें हूँ। ओह, मेरा भी चलिए। प्रीतम, मैं तुम्हारी हूँ और तुम हमारे हो। बिल्कुल पसंद। ये हमारा तुम्हारा प्रेम, ये प्रेम पत्र, ये ऊटपटांग पत्र कहाँ से आ गया? फर्स्ट प्राइज 25,000 रुपए। फर्स्ट प्राइज 25? हाँ। मुझे 25,000 की। पिताजी, 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 पिताजी। बारिश, सरला, सुनो बेटा, मैंने जो तुमको उस रोज क्रॉसवर्ड पजल दिया था, उस पर तुमने मेरा ही पता लिखकर पोस्ट किया था ना? हाँ पिताजी, आपका ही पता लिखकर पोस्ट किया था। झूठ बोलती है, बकवास करती है। कंपनी वालों ने तुम्हारा ये प्रेम पत्र मुझे भेज दिया और मेरा क्रॉसवर्ड इसको दे दिया। इस कमीने को 25,000 रुपया मिल गया। अरे भाई लोग, तुम मुंह क्या देखते हो? जल्दी आओ, इसको उठाओ और पलंग पर रखो। 25,000 की असामी है। आओ जल्दी उठाओ। बड़े आराम से उठाना है। आराम से।
आराम से ले चलो। पलंग पर डाल दो इसको। आप लोग आराम से बैठिए, मैं आपके पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। जाइए। अरे उठो बेटा, ओ बेटा उठो, देखो सरला ओवल्टीन लिए खड़ी है, वो बांध के, वो मेरे दामाद। आपने मुझे दामाद कह के पुकारा? हाँ बेटे। फिर से एक बार कहिए। मेरे दामाद। देखो बेटा, वो तुम्हें जो 25,000 रुपया मिलेगा ना, वो मुझे दे देना, मैं आराम से उसे संदूक में बंद करके रखूंगा। 25,000? बाबूजी, वो 25,000 रुपए का जो मामला था ना, वो 400 किसी का धोखा था। यानी वो टेलीग्राम जो मैंने दिया था वो भी झूठा था। तो इसका मतलब है कि 25,000 रुपया कोई नहीं आएगा? जी नहीं बाबूजी। तो तुमने मुझे उल्लू बनाया है? निकल जाओ मेरे घर से। बाबूजी निकल जाओ, मैं कहता हूँ मेरे घर से। सोच लीजिए बाबूजी। मैंने सोच लिया है, तुम्हारी शादी सरला से नहीं होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरा भी फैसला सुन लीजिए पिताजी। मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, मैं दिल से इन्हें अपना पति मान चुकी हूँ, मैं इन्हीं से शादी करूंगी। मगर अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ेगा हैं? तेरी शादी इसी कम वक्त से होगी। अरे लिपस्टिक नहीं मिल रही है, निकलती हूँ, कुछ निकलता है। आइए मिस नीता, माफ कीजिए मेरी वजह से आपको देर होगी। आइए। बाय बाय मिसेस राजेश। कब आई लव, I'll be back soon। मैं फाकी कर सकती हूँ, लेकिन उस मेडल को मैं किसी भी हालत में अपने से जुदा नहीं कर सकती। वो हमारे प्रेम की निशानी है। सविता जी, आप आज से खेल रही हैं। राजेश एक अमीर का बेटा है, वो आपकी जिंदगी से खेल रहा है। अगर आप उसकी उम्मीद पर बैठी तो अरे सभी, मेरा इंतजार करते करते सो गई? आई एम सॉरी, देर हो गई। और खाना खाए? आप खा लीजिए, मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? तुम क्यों नहीं खाओगी? मेरी तबीयत ठीक नहीं। तबीयत ठीक नहीं? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर की जरूरत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो थोड़ा सा खा ना माँ। मुझे बिल्कुल भूख नहीं। मैं अकेला कैसे खाना खाऊंगा? ये भी क्या आदत है? ये क्या? ये पलंग अलग अलग क्यों हो गए हैं? नहीं बोलोगी? मालूम होता तुम बहुत ही नाराज हो आज। ठीक है, मत बोलो। वो भी खुददार है, मैं भी खुददार हूं। फिर ये बेगानगी खत्म हो किस तरह? सामना हो जाए तो मुंह फेर ले, जैसे सचमुच खफा वो भी है, मैं भी। मैं तो नाराज नहीं हूँ, मैं तो खफा बिल्कुल नहीं हूँ। मत बोलो। सुबह बोलोगी राशन की जरूरत पड़ेगी, पैसे मांगोगी, कच्ची दाल कहाँ से आएगी, बोलोगी जरूर। तब तक नहीं बोलती, मैं भी नहीं बोलता। जाओ, मैं भी सोना अकेला रहूंगा आज। माजी मैं शादी करके आया। सरला सरला, माजी का पाँव पड़ो। माजी हम दोनों को आशीर्वाद दो। दोनों सुखी रहो। बेटा, राजेश की कुछ खबर मिली? कहाँ है वो? माजी मुझे कोई पता नहीं चला। आप चिंता न करें माजी, हम दोनों जल्दी उनका पता लगाकर आपको खबर देंगे। रानी साहब, बाप रे, बड़े सरकार आए। अच्छा माजी मैं चलूं? अरे चलो जल्दी। नमस्ते सविता जी। नमस्ते। वो अभी गए हैं। कितना खूबसूरत इत्तेफाक है। वो गया और मैं आया, लेकिन चाय पिए बगैर नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ बैठिए। यहाँ आकर दिल भी जलता है और उंगली भी। कमाल है, मुझे आए देर नहीं हुई और चाय तैयार है।
शायद आप मेरा इंतजार कर रही थी चाय के लिए। नहीं, वो अभी पीकर गए हैं। कोई बात नहीं, मुझे राजेश की जूठी भी चलेगी। जूठी नेकली में रखी थी। कहीं मेरे हाथ न जल जाएं। चिंता न कीजिए, राजेश के हाथ है। आपका भी जवाब नहीं। अरे राजेश, कमाल, मैं तुम्हें लेने आया था और तुम पहले चले गए। वापस क्यों आ गए? मैं चाबी लेने आया था। आप साथ चल रहे हैं? हाँ। सभी मैं रात देर से आऊंगा, मेरा इंतजार मत करना। आइए। चलो। मैं भी देर से आऊंगी, मैं पिक्चर को जा रही हूँ। मिस्टर जीवन जी, आप मेरे साथ चलेंगे ना? जरूर जरूर, मुझे कोई खास काम तो है नहीं। राजेश, तुम ऑफिस का काम संभाल लेना। बहुत अच्छा। जल्दी कीजिए, शो का टाइम हो रहा है। माफ कीजिए, मैं पिक्चर नहीं जाऊंगी। कमाल है, अभी हाँ और अभी ना। इस हाँ ना को आप शादी करने के बाद समझ सकेंगे। तो फिर आप ही समझा दीजिए ना। समझने की कोशिश भी न कीजिए, और जब राजेश घर में ना हो, यहाँ आने की भी कोशिश न कीजिए। पिक्चर देखी? हाँ। कैसी थी? बहुत अच्छी थी। अच्छा। लाजवाब एक्टिंग, ग्रेट सस्पेंस, क्लाइमैक्स बता नहीं सकती। और जीवन की कंपनी बहुत अच्छी, इतना हंसाता है सब परेशानियां दूर हो जाती हैं। बस खा चुके? बहुत हो गया। कहाँ जा रही हो? मैं कभी पूछती हूँ तुमसे, कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आई एम सॉरी, आइंदा नहीं पूछूंगा। मैं पार्क में घूमने जा रही हूँ, जीवन के साथ। जीवन के साथ? इसमें क्या बुराई है? ये 20वीं सदी है, फिर जीवन आपका दोस्त है, अपना हमदर्द है, और वो मेरी कितनी इज्जत करता है। सभी सभी तो मैं जाऊं? हेलो राजेश। मिस्टर जीवन, सविता आपका इंतजार करके अभी भी गई है, पार्क में घूमने के लिए। ओह अच्छा, मुझे देर हो गई दरअसल। बाय बाय। सुनो, माफ करना, मुझे जरा देर हो गई है ना। ऐसा नहीं कर सकती सभी, तुमने मुझसे मोहब्बत की है, तुमने मुझसे शादी की है, तुम मेरी इज्जत करती हो, तुम मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकता सभी। मैं तुमसे सभी, मेरे करीब आओ, मेरे पास आओ सभी, मुझसे दूर मत रहो सभी। राजेश, मेरे करीब आओ। राजेश, मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकता सभी। सभी, तुम्हारे बगैर मैं एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकता। मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ सभी, मेरे करीब आओ सभी। सभी। राजेश, मैं तुम्हारी सविता नहीं, मैं नीता हूँ।
मैं तो नहीं भी रख सकती, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं, सिर्फ तुम। मैंने कब कहा जाने के लिए? मैं कह रहा हूँ, मैं। कहाँ जाने के लिए कह रहे हो? जहाँ तुम्हारा जी चाहे। लेकिन क्यों? ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं सब कुछ जानती हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। मेरी बात का जवाब दोगे? मैं ज्यादा पूछो, मुझे तुम्हारा कुछ पूछने के लिए। और तुम हो जवाब देने का लायक। मैं जानता हूँ, तुम भी जानती हो कौन लायक है कौन नहीं लायक। मुझे मालूम है, इसलिए खामोश हो कि दुनिया क्या कहेगी। मैं जानता हूँ दुनिया क्या कहेगी, मुझे किसी की परवाह नहीं। एक बात बताओ। पूछो, चुप क्यों हो गए? तुम जाती हो कि नहीं? क्यों जाओ, ये मेरा भी घर है। तुम कहीं ना जाओ, इसी घर में रहो। अगर तुम चले गए तो मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगी? मैं चली जाती हूँ, कोई पूछे तो कह देना अपने मैके गई है। मैं चली जाती हूँ। ये रही घर की चाबी। किसी चीज की जरूरत पड़े, पैसे अलमारी में रखे। देखो, इतनी दया करना, मुझे भूलना नहीं, मुझे भूलना नहीं। जीवन, राजेश का चमन तो उजड़ गया, लेकिन अपने चमन में बाहर कब आएगी? ये बाहर नहीं है तो और क्या है? मेरा मतलब शादी से है। नहीं तो शादी एक बंधन है, और ये बंधन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुंह मीठा करो। क्या? किस खुशी में? तुम्हारा बेटा हुआ है। मेरा बेटा? आपकी शरीफ बेटी का बेटा, आपका नाती। मुबारक हो रामदास जी, मुबारक। आखिर मेरी बेटी ने कौन सा ऐसा कसूर किया है जिसकी तुम उसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? ये आप उससे क्यों नहीं पूछते? मैंने तो उससे 1000 बार पूछा, लेकिन उसने हमेशा तुम्हारी कसम खाकर कहा, बाबा मैं निर्दोष हूं। और आपने यकीन कर लिया? राजेश वो मेरा खून है, मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर उसने कोई अपराध किया होगा तो यकीन जानो इन्हीं हाथों से मैं उसका गला काट दूंगा। रामदास जी, बेटी आपकी है, अब उसकी जिंदगी के मालिक आप हैं, जो जी चाहे कीजिए। राजेश! रामदास जी, मैं भूल चुका हूं कि सविता मेरी बीवी है। आप भी भूल जाइए कि मैं आपका दामाद। जाइए, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। कुमार साहब, मैं आपके पांव पड़ता हूं, किसी भी तरह राजेश को बचा लीजिए। आप लोगों के होते हुए इसको हमारी क्या जरूरत है? नहीं नहीं कुमार साहब, ऐसा ना कहिए। अगर आप सविता के लिए कुछ सोच रहे हैं तो वो इस घर में नहीं आएगी, मगर आप राजेश को किस तरह इस घर में ले आइए, उसके लिए यही काफी होगा।
पीने लगे। आपका कहना ना मानकर जहर पी लिया था पिताजी। उसे मारने के लिए शराब पीता हूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, शर्मिंदा। उठो, घर चलो, हम तुम्हें लेने आए। नहीं पिताजी, नहीं, मैं घर में कदम रखने के काबिल नहीं, और ये घर आपके कदम रखने के काबिल नहीं पिताजी। आप चाहिए। बेटा राजेश, आपकी शरीफ बेटी यहाँ नहीं रहती, उसे कहीं और तलाश कीजिए। यहाँ शराब के घूंटों में जहर के घूंट पीने वाला राजेश रहता, नालायक राजेश। ऐसा नहीं कहा करते बेटी। मुझे बेटा ना कहिए, मुझे बेटा ना कहिए। मैं आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं, मुंह दिखाने के काबिल नहीं। मैंने आपका अपमान किया और इनका सम्मान किया। ले जाइए नहीं यहाँ से। राजेश, आप जोर से डांटेंगे, मैं और जोर से रो दूंगा, मामला हल तो नहीं होगा पिताजी, मामला हल नहीं होगा। आप जाइए, चले जाइए आप। राजेश, इस वक्त न कुछ न कहिए कुंवर साहब, ये नशे में। चलिए। तुमसे शादी करना फंसना, कौन शरीफ आदमी तुमसे शादी करने के लिए तैयार होगा? मक्कार, धोखेबाज, दगाबाज। बहुत देर से मालूम हुआ। तुम्हारे इशारों पर चलकर मैंने राजेश और सविता की जिंदगी बर्बाद की, और उसी तरह अब मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। याद रखो, मैं भी तुम्हें धोखा दे सकती हूँ, मैं भी तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ। तू मुझे बर्बाद करेगी, मुझे धोखा देगी? अगर तूने मुझे धोखा दिया तो मैं तेरा गला घोंट दूंगा, समझी? ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ये सच है। इस मकान में पहले मैं रहती थी, ये जीवन का मकान है। सविता के गहने भी जीवन के पास है। नीता, मैं ठीक कहती हूँ। ये लो अपना। ये तुम्हारे पास कैसे आया? जीवन ने दिया था, ताकि सविता इसे मेरे पास देखे और तुम पर शक करने लगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। राजेश, सविता बिल्कुल बेगुनाह है, उसका जीवन से कोई ताल्लुक नहीं। भगवान, 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 मैंने सविता के साथ कितना बड़ा अन्याय किया भगवान। उस पर शक करके मैंने कितना बड़ा पाप किया। जीवन, तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया, और तुझे छोड़ूंगा नहीं जीवन, मैं तुम कर दूंगा जीवन, मैं तेरा खून कर दूंगा जीवन, मैं खून कर दूंगा। आओ आओ, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। राजेश, दुनिया में परेशानियां तो लगी रहती, इसके लिए सोचना क्या। लो पियो, सारा काम गलत हो जाएगा। जीवन, हाँ? मेरा मेडल कहाँ? मेडल मेरे पास है, घर में पड़ा हुआ है। नीच, बदमाश, आज नीता ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आज मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगा।
पास जीवन पास अच्छा हुआ जो तू आ गई। जीवन होश में आ जीवन। कमीने जीवन मुझसे दुश्मनी और राजेश से हमदर्दी, जीवन मुझसे धोखा। ऐसा न कहो जीवन, मैं तुम्हें धोखा कभी नहीं दे सकती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ जीवन। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ जीवन। शादी? अब तेरी शादी मौत से होगी। मैं तेरा गला दबा दूंगा। पुलिस पुलिस लो बहुत है। हेलो हेलो। तेरी आवाज नहीं निकलेगी। राजेश कहाँ है? कहाँ है राजेश? बोलो, जवाब दो। जवाब दो, कहाँ है राजेश? आगे मत बढ़िए। हत्यारे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापी हत्यारे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो कोई अधिकार नहीं है। कमर साहब इसे मार डालूंगा। राजेश जिंदा है, राजेश जिंदा है। कमर साहब राजेश जिंदा है, राजेश जिंदा है। कमर साहब मुझे जिंदा। राजेश जिंदा है? सच कह रहे हो? कमर साहब याद रखो, अगर झूठ हुआ तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चीन और कौओं को खिला दूंगा। सभी सभी राजेश, नहीं, नहीं, राजेश, इसे कुछ न कहो, इस मासूम से बदला मत लो। राजेश, राजेश, जो भी सजा देनी है मुझे दो, मेरे बच्चे को जिंदा रहने दो। तुम्हारी माँ कहती है मुझे सजा दो, सजा तुम्हें मिलनी चाहिए साहबजादे। ऐसा मत कहो राजेश, तुम इस वक्त अपने होश में नहीं हो। ना, तुम्हारी माँ कहती कि तुम्हें देखते मैं अपने होश खो बैठा। ठीक कहती, मैं होश में नहीं हूँ। राजेश, राजेश।
सभी, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया ना? क्या ये कम है कि आज मैं अपनी गलती का एहसास करके तुमसे माफी मांगने आया और तुम कहते हो कि मैं होश में नहीं हूं? अरे होश में तो मैं अब आया हूं। मैं अपनी इस निशानी की कसम खा के कहता हूं मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। सभी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सभी। सभी। राजेश। बेटा राजेश। पिताजी। ठीक है ना? इस देवी की प्रताप से तेरी जान बची हुई। ला मुझे दे बेटी। देवी है बच्ची, तेरा सुहाग सदा अटल रहे। चल बच्ची, चल अब अपने घर चल। रामदास जी, रामदास जी, आज्ञा दीजिए, बहू रानी को घर चले। कैसी बात कर रहे हैं कुंवर साहब? वो तो आप ही की बच्ची है। आप देवता